हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। वर्क एनर्जी हम लोगों ने ख़त्म कर चुका था और पावर भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब जो हम लोग का नेक्स्ट लेसन है, देखिए है तो कॉम्प्लिकेटेड पर बहुत मज़ा आने वाला है। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन हम इसमें पढ़ेंगे और रोटेशनल सेक्शन को हमने अलग किया है, उसको हम लोग फिर अलग से पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी, रोटेशनल, पूरा उस पार्ट को, रोटेशनल मैकेनिक्स टोटल अलग कर दिया हमने और सेंटर ऑफ मास और कोलिजन को हमने अलग कर दिया है। तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास, कुछ एग्जांपल्स बताते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मैन है, बॉलर है और ये अपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा है स्पिन करते हुए, ठीक है, स्पिन करते हुए ये ऊपर की तरफ उछाल रहा है। अब जैसा सोचिए ये जो बॉल है, ठीक है, जैसा सोचिए ध्यान से, ये जो बॉल है इसके ऊपर ढेरों पॉइंट्स होंगे। अगर 3D फिगर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट का अगर देखा जाए इन सभी पॉइंट का मोशन कैसा होगा, पाथ कैसा होगा। किसी का हेलिकल हो सकता है, ठीक है, किसी का छोटा हेलिकल हो सकता है, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पाथ फॉलो करेंगे सब। लेकिन इनके पाथ से क्या बॉल का पाथ ऐसे ऐसे हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बॉल का पाथ ऐसे नहीं है। बॉल तो आप देखोगे तो वर्टिकल में स्ट्रेट जा रहा है। ऐसा कोई पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है? तो बिल्कुल है, इसके सेंटर में एक पॉइंट आता है जिसका पाथ बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल की तरफ है। दूसरा मान लीजिए इसी बॉल को ये स्पिन करके, इस तरीके से स्पिन करके अपने दूसरे फ्रेंड के पास फेंके। मान लेते बेटा ये इस बॉल को स्पिन करके अपने किसी दूसरे फ्रेंड के हैंड में फेंके, तो ये जो बॉल जाएगी फिर से इसके जो पार्टिकल्स हो, इस पे जो पॉइंट्स होंगे, जो हमने ये पॉइंट्स बनाए, जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो पाथ होगा वो इस तरीके से हेलिकल टाइप पे जाएगा। लेकिन बॉल का जो पाथ है वो तो पैराबोला है, वो तो पैराबोला है। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है? तो बिल्कुल वो पॉइंट सेंटर में है एक। इन दो एग्जाम्पल्स हम आपको ये बताना चाह रहे हैं बेटा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका मोशन, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होता है उसका मोशन लगभग आइडेंटिकल पार्टिकल के मोशन की तरह होता है। आप इस सेंटर ऑफ मास को कैसे समझ पा रहे हो, ध्यान से समझो। आप इन पार्टिकल्स को क्या कर जब कंसीडर करो, यानी कि इस पूरे बॉल के मास को अलग अलग तोड़ के आप देख रहे हो तो आपको एक कॉम्प्लेक्स पाथ दिख रहा है। लेकिन जब इस सेंटर की बात करो, यानी इन सारे मास को एक पॉइंट कंसीडर करो तो देख रहे हो ये सीधा ऐसे गया, ये सीधा ऐसे गया। यानी कि सारे अलग अलग पॉइंट मासेस को कंबाइन करके जब आप एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हो तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पॉइंट का मोशन बिल्कुल उस पूरे बॉडी के मोशन के अलोंग है, उस पूरे बॉडी के मोशन के तरफ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ द एडजेसेंट और नेबरिंग पार्टिकल। नेबरिंग पार्टिकल का जो मोशन है उसको उस चीज को मतलब नहीं है, ये बात ध्यान से समझिएगा। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ mass is the point where all the constituent masses are concentrated, या all the masses are concentrated in a system of a body, या तो सिस्टम में या तो बॉडी में। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे के सारे मासेस कंसंट्रेटेड होते हैं। यूं बोले बेटा तो आप अगर सेंटर ऑफ मास मान लीजिए किसी बॉडी का आपको पता हो, वहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगा अपलिफ्ट करना चाहते हो तो पूरी की पूरी बॉडी, अगर वो फोर्स सफिशिएंट उसे लिफ्ट करने के लिए mg के बराबर है तो पूरी की पूरी बॉडी उठ सकती है। बट अगर आप चाहो इस मैन को लिफ्ट करना और आप इस बॉडी पे फोर्स लगाओ इधर की तरफ F, तो क्या होगा, इसका ये सिरा नीचे जमीन पे तेजी से गिर जाएगा। अब जितनी तेजी से इधर फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से इसका खोपड़ी धरती से टकराएगा। लेकिन वही अगर आप सेंटर ऑफ मास पे इसके फोर्स इधर लगाते हो तो इसकी पूरी बॉडी इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास आप ऐसे भी फील कर सकते हो बेटा, ये वो पॉइंट होता है जहां पे आप फोर्स जैसे कि जैसे लगा के उठाना चाहोगे तो पूरी बॉडी उठ जाएगी, आप खींचोगे तो पूरी बॉडी उस पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास था, जो बताया हमने उसको नोट कर लेते हैं आप लोग, ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे आते हैं।
बेसिकली बेटा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट होता है, आप ये बोल सकते हो। तो देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। 3 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल होते हैं, हम लोग लेते हैं एक्स वाई और जेड लेते हैं। तो आपको इससे थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से, एक्स वाई एंड जेड। और ये ढेर सारे पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे पार्टिकल ले रहे हैं, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और मान लेते हैं ये Mn है, n पार्टिकल्स है तो Mn ले रहे हैं। देखिए इस सिस्टम का, इस सिस्टम में जिसमें n पार्टिकल्स है, इनका सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होगा तो 3 एक्सेस है, तो 3 कोऑर्डिनेट, जैसा कि हमने आपको बताया सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये पॉइंट होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है, तो तीनों में होगा, एक्स वाई जेड तीनों में हो सकता है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो जैसे मान लेते हैं M1 का जो x पे कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1, इसी तरह से M2 का x2 y2 z2, M3 का x3 y3 z3, M4 का x4 y4 z4, Mn का xn yn zn। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी सेड दैट समेशन ऑफ mi, देखिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले आपको ऐसे समझाते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 प्लस mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस इसी तरीके से डॉट 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 mn। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। तो इसको लिख क्या सकते हो बेटा, समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ mi xi i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू n, i से लेके n तक समेशन कीजिए और मान लेते हैं टोटल मासेस का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn बराबर कैपिटल M हो, इतना की वैल्यू कैपिटल M के बराबर हो तो 1/m, ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज 1/m समेशन, उसी तरीके से यानी कि कैपिटल M टोटल मास m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है, तो टोटल मास से डिवाइड और यहाँ पे mi yi i इज इक्वल टू n और i इज इक्वल टू 1 से आप लोग समेशन कर सकते हो। इसलिए z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू n mi zi, ठीक है। तो ये आप सेंटर ऑफ मास का आप देख रहे हो निकालने का तरीका। अभी क्वेश्चन हम लोग वर्क करते हैं, उस पर नोट कर लीजिए इसको। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कि एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ऑफ साइड ए, इस स्क्वायर का साइड ए है और इसके चारों कॉर्नर पे हम इक्वल बॉल रख दे रहे हैं जिनका मास m है, 4 बॉल्स रखते हैं ऑफ इक्वल मास m। आपको बताना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सिस। एक्सिस हम दे दे रहे हैं और ऐसे आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने को भी बोल सकता है, तो आप अपने आप से भी एक्सिस मान सकते हो। एक्सिस जितना अच्छा, देखिए एक्सिस मानने का तरीका ये होगा, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम टफ वाला आपको बताते हैं, इजी आपको खुद आ जाएगा। जैसे मैं ये स्क्वायर प्लेट पे 4 मासेस लगा के दे दिया और हमें बोल रहा है कि आप सेंटर ऑफ मास सिस्टम का फाइंड कीजिए, तो बेटा सबसे पहले तो आप एक्सेस चूज कीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, एक्सेस अगर आपको चूज करना है तो यानी कि आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम जो मासेस हैं वो सेंटर, वो किस पे आ जाए, एक्सेस पे आ जाए, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस पे आ जाएंगे। तो इससे ये रहेगा कि एक कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यानी इस तरीके से हम बोल रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी एक्सेस ले सकते हो, वो भी सही रहेगा, बट अच्छा क्या रहेगा बेटा कि जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेट कर लोगे सेंटर ऑफ मास, आप एक्सिस ऐसे लो, ये इधर की तरफ y, इधर की तरफ x। देखिए मैक्सिमम मास एक्सिस पे आ गया, इससे ये हुआ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0।
इसका कोऑर्डिनेट x पे तो a है पर y पे 0। देखिए कितना हेल्पफुल हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए ये यहाँ से x पे तो a है पर y पे कितना है, y पे देखिए तो y पे भी है a है, x में भी है और y पे भी है। इसका देखा जाए तो x पे 0 y पे a। अब सबका कोऑर्डिनेट मिल गया, मैक्सिमम इसमें 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको बोला था ऐसा मानने को। अब आप जानते हो कि दो ही कोऑर्डिनेट इसमें, दो एक्सिस तो दो कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1, यानी कि मास इसका भी तो m ही है, m इंटू 0 प्लस m2 x2 m इंटू a प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया। देखिए क्या आ रहा है, जो 0 से वो तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ma प्लस ma 2ma डिवाइडेड बाई 1 2 3 4m यानी कि 4m। m से m काट दीजिए, a बाई 2, यानी x में ये कहीं आएगा a बाई 2 पे, ठीक है। चलिए x पे a बाई 2 और ये a है तो a बाई 2 यहाँ पे मान लेते हैं, x पे कहीं ये डिस्टेंस होगा। y पे देखते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सिमिलरली m1 y1, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2 y2, इसका भी y कोऑर्डिनेट देखिए 0, इसका देखते हैं प्लस m3 y3, यहाँ पे 0 नहीं है, प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाई फिर से m प्लस m प्लस m प्लस m। 4 मास तो चारों को जोड़ दिया, आइडेंटिकल थे इसलिए ऐसा किया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक ma प्लस एक ma 2ma और ये दोनों तो 0 हो जाना है, तो यहाँ पे 2ma और ये देखिए क्या हो जाएगा 4m अपॉन 4m। फिर से m से m, इससे ये 1/2, यानी कि y की भी वैल्यू a बाई 2, x की भी वैल्यू a बाई 2, तो y की वैल्यू a बाई 2 यहाँ पे कहीं आएगा, ये दोनों पॉइंट कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे, बीचों बीच इसका सेंटर ऑफ मास आया a बाई 2 और a बाई 2, ठीक है बेटा। तो यानी कि बीचों बीच अगर ये पूरा प्लेट होता तो आप बीचों बीच अगर हिट करते या बीचों बीच आप फोर्स लगाते तो मैक्सिमम आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये तरीका था सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, बहुत ही आसान होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का भी आपको सिखाएंगे। फिर आप लोग तब तक इसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।